राधे राधे मित्रों, यहाँ पर आप सभी के लिए रोचक और रोमांच से भरी एक नई कहानी में लेकर उपस्थित हूँ। हिमाचल पर्वतों पर गंधर्व का एक नगर था जिसमें जीमंत केतु नामक राजा राज्य करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जीमंतु वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह सब देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं ऐसा मत करो, युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मल्याचल पर जाकर मड़ी बनाकर रहने लगा। वहाँ जीमंतु वाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें मल्लकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जमंतु वाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्होंने गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमंतु वाहन आगे बढ़ गया और कुछ दूर जाने पर उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमंतु वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। उसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा हुआ था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमंतु वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमंतु वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपने राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, जीमंतु वाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमंतु वाहन को बचाने के लिए अपने प्राण अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने उसे लाया और फिर उसने एक नई कहानी सुनाई। मित्रों, इस प्रकार की रोचक व रोमांच से भरी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।